तो आज की जो वीडियो होने वाली वो वीडियो होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एसओएल में एडमिशन लिया हो, जिन्होंने एनसी वेब में एडमिशन लिया हो, जिन्होंने रेगुलर में एडमिशन लिया हो। और आप सभी को जैसा कि पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाले, यानी अगले महीने आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए डेट शीट पहले ही आ चुकी है। और आपके मन में सबसे बड़ा जो सवाल यही होगा कि अगर हम एग्ज़ाम में अब्सेंट हो गए या फेल हो गए तो ऐसी कंडीशन में हमारे साथ क्या होगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनके मन में ये सवाल, मुझे लगता है आज नहीं तो जब आप एग्ज़ाम आपका मिस हो जाएगा या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे या एग्ज़ाम में आपकी फेल हो जाए किसी सब्जेक्ट में आप, तो ये सवाल ज़रूर आपके मन में आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले ही अपडेट दे दिया जाए ताकि आप एग्ज़ाम से पहले ही तैयार हो जाए कि अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है आपकी तो ताकि आप उसके लिए पहले से ही रेडी रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है इस साल, चाहे वो एनसी वेब की बात करूं, एसओएल की बात करूं, रेगुलर की बात करूं, तो आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आपका जो एडमिशन हुआ है वो एनईपी के तहत हुआ है। अब जिनको नहीं पता एनईपी होता क्या है, तो एनईपी एक्चुअली होता ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका एडमिशन हुआ है। और इसके अंदर जो ग्रेजुएशन आपका रहता है, इसमें 3 साल का भी ग्रेजुएशन रहेगा, 4 साल का भी रहेगा। अभी आपने जो एडमिशन लिया वो 4 साल के फ्रेमवर्क में लिया है और जब आपका 3 साल क्लियर हो जाएगा, 3 साल के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि जो चौथी साल आपकी होगी, जो एक्स्ट्रा जो 1 साल आपको मिलेगा वो आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। इसको थोड़ा हम डिटेल में बाद में समझेंगे, पहले हम जो मेन टॉपिक है उसको जरा समझ लें। अब देखिए एग्जाम जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के होने वाले हैं वो अगले महीने से होंगे। टोटल जो एग्जाम्स आपके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में वो 7 एग्जाम होंगे, यानी 7 पेपर आपके होंगे और हर एक पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि अगर किसी पेपर को अगर नहीं देते तो आपको डिग्री मिल जाएगी। आपको अगर डिग्री चाहिए तो सारे पेपरों में आपको पास होना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल आपके मन में, जवाब मेरा, अगर बाई चांस मैं अब्सेंट हो जाता हूं पेपर में, अब्सेंट किस वजह से हो जाता हूं, मान लीजिए उसी दिन आपका कोई गवर्नमेंट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई आपकी तबीयत खराब हो गई या आप नहीं जा पाए, लेट हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका अब्सेंट लगेगा। अब्सेंट आप सभी को पता ही होगा, अनुपस्थिति, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अब्सेंट आपका लग गया है और ऐसी कंडीशन में आपका साथ क्या होगा, क्या आगे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। प्लस दूसरी कंडीशन होती है आपने एग्जाम दिया, एग्जाम काफी अच्छा गया बट किसी कारण आप उस एग्जाम में फेल हो गए। तो 2 कंडीशन है जिसकी वजह से फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को आने वाले टाइम पे कुछ परेशानी हो सकती है। इन दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक्चुअली जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एनईपी के तहत आपका एडमिशन हुआ है, तो एनईपी में होता ये है कि आपको फर्स्ट ईयर, जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी है, सेकंड सेमेस्टर भी है। सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम अभी नहीं होंगे, वो अगले साल होंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट है, तो दोनों सेमेस्टर को मिला के आपको 50% सब्जेक्ट में पास होना है अगर आपको अगले ईयर में प्रमोट होना है। तो मतलब प्रमोट होने के लिए आपको 50% सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आप किसी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हो या एब्सेंट हो जाते हो तो ऐसी कंडीशन में वो एग्जाम आपका अगले साल होगा इसी समय। दोबारा बता रहा हूं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हो किसी सब्जेक्ट में या एब्सेंट हो जाते हो तो ये सारे पेपर आपके अगले साल होंगे, इसी समय होंगे। जैसे मैं अभी बता रहा हूं आपको, दिसंबर में ही जाके आपके एग्जाम होंगे। मतलब कुल मिला के इनको आपको दोबारा देने का मौका दिया जाएगा, बट शर्त यह है कि अभी आपका जो एडमिशन हुआ है वो आपको एग्जाम फॉर्म नहीं भरना पड़ा था, बट जितने भी पेपर में आप एब्सेंट होंगे या जितने भी पेपर में आप फेल होंगे उन सभी की फीस आपको अलग से भरनी पड़ेगी और वो अगले साल आप पे करोगे थर्ड सेमेस्टर के साथ, यानी सेकंड ईयर के साथ। समझ में आ गई बात। अब एक चीज और, सेकंड ईयर में भी आप तभी जाओगे जब आप 50% सब्जेक्ट में पास हो जाओगे और डिग्री भी आपको तभी मिलेगी जब आप 100% सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। मतलब मान लीजिए टोटल आपके अगर एक ईयर में, मैं तो एक चीज कहूंगा कि किसी भी सब्जेक्ट में आप एब्सेंट मत होना, कोशिश ये करना कि सारे पेपर आप देकर आओ। अगर बाई चांस
आपका हेल्थ इशू है, किसी कारण अगर आपका सब्जेक्ट मिस हो जाता है, पेपर मिस हो जाता है, या किसी पेपर में अगर आप फेल हो जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में ये पेपर आप अगले साल दे पाओगे, इसी समय दे पाओगे। दिसंबर, नवंबर दिसंबर के महीने में ही आपका दोबारा से पेपर होगा जिन जिन सब्जेक्ट में आप फेल हो गए। अब एक सवाल और होगा मन में, सर मान लीजिए मैंने 7 पेपर दिए फर्स्ट सेमेस्टर में और मैं 2 पेपर में फेल हो गया, क्या मुझे सिर्फ वो 2 ही पेपर देना होगा, मुझे 7 के 7 पेपर देने होंगे? तो देखिए, ये स्कूल जैसा नियम नहीं है। स्कूल में होता ये है कि बाई चांस अगर आप फेल हो गए तो आपको पूरे ही पेपर में फेल माना जाता था, बट एसओएल के अंदर या कॉलेज के अंदर ऐसा नहीं होता। कॉलेज के अंदर जिन सब्जेक्ट को आप क्लियर कर लेते हो, उन सब्जेक्ट के आपको सब जो पेपर है दोबारा से नहीं देने पड़ते, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के दोबारा पेपर देने पड़ते हैं जिनमें आपका ईआर आ रखा हो। ईआर मतलब जिनमें आप अब्सेंट हो या जिनमें आपकी बैक आ गई हो, बैक यानी फेल हो गए हो। समझा की बात? तो ये पेपर आपका हो जाएगा अगले साल होगा सेकेंड ईयर के साथ, ठीक है। और एक चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश कीजिएगा सारे पेपर दे के आने का, कोई भी पेपर मिस मत करना, क्योंकि उससे प्रॉब्लम आपको होगी। मान लीजिए अगर आपने कभी कोई पेपर मिस किया या फेल हो गए, ठीक है, किसी कारणवश, तो ये पेपर आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट का पेपर भी आप दोगे प्लस फर्स्ट सेमेस्टर का भी आप दोगे, मतलब डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो कोशिश ये कीजिएगा कि बैक ना आने दे। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको पास कराने की। बाकी तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सीरीज लेकर आए, ताकि आपके लिए एग्जाम तो इजी हम बना पाए। बाकी देखिए, एक्चुअली एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, एग्जाम को लेकर काफी स्टूडेंट के डाउट से रहते हैं कि सर क्या पूरा आंसर शीट बनना चाहिए तभी हम पास होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप पूरा भर के आओगे तो ही पास हो जाओगे। आप जो लिख रहे हो वो जो आप लिख कर आए हो उस कंटेंट में क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। मतलब ये मत समझना कि आपने पूरी अगर आंसर शीट भर के आए हो तो आप पास ही हो जाओगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट मैंने ऐसा देखे हैं जो सप्लीमेंट्री लेते हैं उनकी बैक आ रखी है, ठीक है, और जो एक ही सीट लेकर जाते हो, जो एक सीट भरते हैं वो पास हो जाते हैं। तो मैंने दोनों चीज देखी है, मैं सिंपल सी आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ के जाओगे, जो उसने पूछा है एग्जामिनर ने उन्हीं का आंसर दो, तो आप आराम से पेपर को निकाल दोगे, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी एडवाइस आपको दे दी, मोटिवेट कर दिया। और एक चीज और, अब्सेंट और फेल होने की कंडीशन में ये दोनों पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, चाहे आप अब्सेंट हो जाते हो फेल हो जाते हो, ये दोनों ही कंडीशन में ये पेपर आपके अगले साल होंगे, इसी समय होंगे। इसके लिए आपको अलग से फीस पे करनी होगी। ये सारी डिटेल मैं अगले साल ही बताऊंगा अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में आता है। वैसे तो मैं यही बोलूंगा कि कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो और ना ही किसी की अब्सेंट आए। कोशिश ये कीजिएगा कि अब्सेंट ना आने दे, एग्जाम जिस दिन भी है उसी दिन आप जाओ। अगर काफी जरूरी है कि हाँ, तो कोशिश ये कीजिएगा कि कोई भी पेपर आप अब्सेंट ना होने दो। प्लस एक चीज और, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर से बिलोंग करते, चाहे एनसी वेब की बात करूं, सोल की बात करूं, रेगुलर की बात करूं, तीनों के लिए एक ही नियम है। अगर आप किसी भी एग्जाम में फेल होते हो, एब्सेंट होते हो, तो इसका पेपर आपका अगले साल होगा, इसी समय होगा। पेपर की फीस आपको अलग से भरनी पड़ेगी, और फीस कितनी जाएगी आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज और, सारे पेपर को इंपॉर्टेंट समझना, सारे पेपर आपको करके आने, ये मत समझना किसी में अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें डिग्री मिल जाएगी। सारे पेपर जब आप पास करोगे तभी आपको डिग्री के लिए आप एलिजिबल होगे। अगर किसी में भी आपकी बैक रहती है और अगर आप उसको क्लियर नहीं करते हो, तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आप उस पेपर में पास ना हो जाओ। चांस आपको काफी मिलेंगे, बट शर्त यह है कि आपकी साल वेस्ट होती रहेगी। जैसे मान लीजिए, देखिए अभी जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास हो गए तो मान लो बहुत अच्छी बात है। बट अगर एक दो सब्जेक्ट में या तो आप एब्सेंट हो गए या फेल हो गए, ऐसी कंडीशन में वो 2 सब्जेक्ट आपके चिपक जाएंगे आपके सेकंड ईयर के साथ, और वो 2 सब्जेक्ट भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे सेकंड ईयर के साथ। तो सेकंड सेमेस्टर भी आपका रहेगा ये, प्लस ये जो बैक के सब्जेक्ट है ये भी आपके साथ चलते रहेंगे। तो इसी चीज को मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ना होने दो कि एब्सेंट और बैक की स्थिति आपकी आए, और फीस भी आपको देनी पड़ेगी जो कि बेफालतू की आपकी जाएगी, ठीक है। कोशिश ये कीजिएगा कि इसी सेशन में इसको निकाल दो। तो छोटी सी वीडियो थी, आप सभी के जो भी डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिए कि अगर एब्सेंट और फेल होने में क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सिंपल सा, अगर फेल और एब्सेंट हो जाते हो तो ये पेपर आपका अगले साल होगा, इसी समय होगा, नवंबर दिसंबर में जाकर। इसके लिए आपको अलग से एग्जाम फॉर्म भरना होगा। वो एग्जाम फॉर्म कैसे भरना आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक